अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जनाजा पढ़कर आया तो किसी काम से अपने ताया के घर की तरफ मुड़ गया। वहाँ घर में ताया की गालम गलौज से सारा घर इकट्ठा हुआ था। अचानक मुझे देखकर कुछ खामोशी हुई तो मैंने ताया से कहा कि गालियाँ ना दिया करें, लोग क्या कहेंगे। अभी बातें हो ही रही थी कि अंदर से ताई की आवाज़ आई। मैं जब अंदर गया तो सारा लड़ाई का किस्सा सुना। आप भी समाअत फरमाए। मेरे ताया की 3 बेटियां हैं और सब डॉक्टर हैं। 2 की शादी हो चुकी थी जबकि एक रह गई थी, लेकिन उसकी ज़िद ने घर का सुकून बर्बाद कर रखा था। और ज़िद ये थी कि वो एक बाइकिया वाले से शादी करना चाहती थी जो कि अगले मोहल्ले के सबसे गरीब लोग थे। लड़का खूबसूरत और 16 पास भी था और हाफिज़े कुरान भी था, मगर कोई नौकरी न थी। घर में अक्सर फाका रहता और ये बात सारा मोहल्ला जानता था। ताया को गुस्सा था कि ये कोई प्यार मोहब्बत वाला चक्कर है, मगर पूछने पर मालूम हुआ कि मामला अल्लाह के सुपुर्द था। ताया की बेटी भी डॉक्टर होने के साथ घर में वाहिद हाफिज़े कुरान थी। जब हम लोगों ने दबाव डाला तो कहने लगी कि जब मैं ड्यूटी पर जाती हूँ तो रोज़ाना 20 मिनट इसके घर के बाहर खड़ी होकर उसकी तिलावत सुनती हूँ। मेरी अपनी आवाज़ भी इतनी प्यारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारे मोहल्ले का ये ख़जाना कोई और ले जाए। अबू, मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगती, बेशक मुझे जहेज़ भी ना दें, मैं जैसे तैसे हुआ गुजारा कर लूँगी। यह बात सुनकर हम सब हक्का बक्का रह गए। ताया रोने लगे और उसी शाम खुद हाफिज़ अरशद साहब के घर पैदल चल कर गए और रिश्ता देने की खुशखबरी दी। ख़ानदान वालों ने हमें लाख बुरा भला कहा, मगर ताया के डर से मुँह पर कुछ ना बोले। खैर, 2019 में शादी हो गई और ताया ने घर भी गोलड़ा शरीफ के अंदर ही बना के दिया। कुछ दिन पहले अपनी इसी बहन के घर गया तो बातों बातों में कसम उठाकर कहने लगी कि 2 बच्चे होने के बावजूद अब भी हाफिज़ अरशद जब तक कुरान पाक पढ़कर लोरी ना दे मुझे नींद नहीं आती।